वेंचर कैपिटल, ये शब्द सुनते ही क्या ख्याल आता है? यूनिकॉर्न्स, अरबों डॉलर्स की फंडिंग, बड़ी बड़ी सफलता की कहानियां, है ना? लेकिन आज हम इस चमकदार दुनिया के पर्दे के पीछे की असलियत को समझने वाले हैं। वो सच्चाई जो ये बताती है कि ये दुनिया असल में काम कैसे करती है। और इसकी शुरुआत हम एक बहुत ही बड़े दावे से करते हैं। जिस तरह से हम दुनिया के सबसे अच्छे स्टार्टअप शहरों को रैंक करते हैं, वो तरीका ही गलत है। हो सकता है ये सुनने में थोड़ा अजीब लगे, लेकिन चलिए समझते हैं कि ऐसा क्यों है। ठीक है, तो ये है हमारा आज का रोड मैप। हम सबसे पहले इस पूरे ग्लोबल सिस्टम को एक ऊंचाई से देखेंगे और फिर धीरे धीरे जूम इन करते हुए एक एक फाउंडर के मनोविज्ञान तक पहुंचेंगे। सोच कर देखिए, दशकों से वेंचर कैपिटल की दुनिया में सफलता को मापने का बस एक ही पैमाना रहा है, परफॉर्मेंस। यानी कितने यूनिकॉर्न बने, कितना पैसा जुटाया गया। लेकिन क्या यही पूरी कहानी है? देखिए, परफॉर्मेंस तो सिर्फ नतीजा बताता है। ये एक लैगिंग इंडिकेटर है। असली कहानी तो दक्षता यानी एफिशिएंसी में छिपी है। मतलब, क्या सिस्टम सच में बेहतरीन आइडियाज को मौका दे रहा है, या सिर्फ उन्हें जिनके पास सही नेटवर्क है? और यहीं पर असली दिक्कत शुरू होती है। इस दिक्कत का एक नाम है स्ट्रक्चरल फ्रिक्शन या संरचनात्मक घर्षण। इसे एक ऐसी अदृश्य दीवार की तरह समझिए जो टैलेंट और कैपिटल के बीच खड़ी है। ये दीवार तय करती है कि कौन अंदर आएगा और कौन बाहर ही रह जाएगा। और यही इस पूरे बाजार की सबसे बड़ी कमजोरी है। अच्छा, तो अब हम आते हैं अपने अगले हिस्से पर, और ये है 2025 की ग्लोबल वेंचर एफिशिएंसी इंडेक्स रिपोर्ट की सबसे चौंकाने वाली खोज। अगर ये सवाल किया जाए कि दुनिया के सबसे अच्छे स्टार्टअप हब कौन से हैं, तो ज्यादातर लोगों के दिमाग में क्या नाम आएंगे? जरा सोचिए। अब देखिए ये दिलचस्प विरोधाभास। सैन फ्रांसिस्को बे एरिया और लंदन जैसे शहर, जिन्हें हम परफॉर्मेंस के मामले में टॉप पर मानते हैं, वो असल में सबसे ज्यादा अक्षम हैं। यानी वहां नेटवर्क और जान पहचान का बोलबाला है। जबकि बर्लिन और टोरंटो जैसे उभरते हुए हब ज्यादा खुले और मेरिट पर आधारित हैं। यही है सफलता और दक्षता का अजीबोगरीब पैराडॉक्स। इसका मतलब क्या हुआ? सीधे शब्दों में कहें तो जिन जगहों पर सबसे ज्यादा पैसा है, वो उस पैसे को सही जगह लगाने में सबसे खराब है। इसका नतीजा, अनगिनत बेहतरीन आइडियाज को कभी मौका ही नहीं मिलता और अरबों डॉलर की पूंजी बर्बाद हो जाती है। तो चलिए अब इस बड़ी पिक्चर से थोड़ा जूम इन करते हैं और जमीनी हकीकत पर आते हैं। ये सब एक आम निवेशक और फाउंडर के लिए असल में कैसा दिखता है? इस्टिया की सीईओ शैरन वॉस्मे की ये बात बहुत दमदार है। वो कहती हैं कि इसे सिर्फ एक सामाजिक मुद्दे की तरह मत देखिए। ये बाजार की एक बहुत बड़ी नाकामी है। ये सिस्टम बेहतरीन कंपनियों को सिर्फ इसलिए नज़रअंदाज कर रहा है क्योंकि उनके फाउंडर्स टिपिकल प्रोफाइल में फिट नहीं होते। लेकिन जानते हैं, बाजार की हर नाकामी में एक मौका छिपा होता है। जहां जहां सिस्टम में पूर्वाग्रह है, वहीं पर अनदेखे हीरे छिपे हैं। यानी सबको साथ लेकर चलने वाला इन्वेस्टमेंट सिर्फ नैतिक रूप से सही नहीं है, बल्कि ये उन मौकों को भुनाने का एक बहुत ही स्मार्ट तरीका है जिन्हें बाकी सब नज़रअंदाज कर रहे हैं। और ये सिर्फ कोई थ्योरी नहीं है, इसके पीछे पक्का डेटा है। एस्टिया के मुताबिक जिन इन्वेस्टमेंट टीमों में विविधता होती है, वो दूसरी टीमों के मुकाबले औसतन 4 गुना बेहतर प्रदर्शन करती हैं। मतलब साफ है, पूर्वाग्रह को दूर करने से मुनाफा बढ़ता है। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, अगर ये बात इतनी साफ है कि विविध टीमें बेहतर काम करती हैं, तो फिर क्यों ज्यादातर फाउंडर्स उन लोगों के साथ टीम बनाते हैं जो बिल्कुल उन्हीं की तरह होते हैं? चलिए अब फाउंडर के दिमाग के अंदर झांकते हैं। तो यही वो सबसे बड़ी पहेली है जिसे साइमन सी पार्कर के रिसर्च ने सुलझाने की कोशिश की है। आखिर लोग अक्सर आसान रास्ता क्यों चुनते हैं, भले ही उन्हें पता हो कि लंबा और मुश्किल रास्ता बेहतर नतीजे देगा? इसका जवाब हमारे दिमाग के काम करने के तरीके में छिपा है, जिसे कॉग्निटिव बायस कहते हैं। पहला, फाउंडर्स बहुत ज्यादा आशावादी होते हैं। दूसरा, वो अपने जैसे ही लोगों को ढूंढते हैं क्योंकि इससे उन्हें वैलिडेशन मिलता है, उन्हें अच्छा महसूस होता है। लेकिन होता क्या है, ये इको चैम्बर नए विचारों को खत्म कर देता है और आखिरकार परफॉर्मेंस को नुकसान पहुंचाता है। तो सबक बहुत साफ है। जो चीज़ आरामदायक लगती है, यानी अपने जैसे लोगों के साथ काम करना, वो अक्सर बिजनेस के लिए सबसे गलत फैसला होता है। असली इनोवेशन तो तब होता है जब अलग अलग सोच और नजरिए वाले लोग एक साथ आते हैं और एक दूसरे को चैलेंज करते हैं। और ये सिर्फ एक फाउंडर की सोच नहीं है,
ये पूरे इंडस्ट्री की संस्कृति बन चुकी है। जैसा कि शैरन वॉसमे कहती हैं, ये आराम का जुनून पूरे सिस्टम में फैल चुका है, जो असल में इनोवेशन को रोक रहा है। तो चलिए अब इन सब धागों को एक साथ जोड़ते हैं। सिस्टम की ये कमियां और दिमागी पूर्वाग्रह सिर्फ थ्योरी की बातें नहीं है, इनका लोगों पर, उनकी जिंदगियों पर सीधा और गहरा असर पड़ता है। जरा एक ऐसे फाउंडर के मन की आवाज सुनिए जिसके पास कमाल का प्रोडक्ट है लेकिन सही नेटवर्क नहीं है। वो सोचता है, मेरे नंबर्स तो शानदार हैं लेकिन इस मीटिंग में किसी को डेटा की पड़ी ही नहीं है। ये तो एक बुरा सपना है, क्या मुझ में ही कोई कमी है? ये बहुत ही निराशाजनक है। और दूसरी तरफ निवेशक भी इसी जाल में फंसे हुए हैं। वो मन ही मन जानते हैं कि वो सिर्फ अपनी गट फीलिंग पर दाव लगा रहे हैं। वो जानते हैं कि ये एक बहुत बड़ा जुआ है, लेकिन ये सिस्टम उन्हें कोई और रास्ता ही नहीं दिखाता। तो सवाल ये है कि इस टूटे हुए सिस्टम को ठीक कैसे किया जाए? अच्छी खबर ये है कि एक्सपर्ट्स इसके समाधानों पर काम कर रहे हैं। समाधान बहुत बुनियादी हैं। हमें कंपनियों को ढूंढने, उन्हें परखने और उन्हें बनाने के तरीके में एक फंडामेंटल बदलाव लाना होगा। हमें वार्म इंट्रो और गट फील पर आधारित सिस्टम से निकलकर डेटा और योग्यता पर आधारित सिस्टम की तरफ बढ़ना होगा। और यही वो बड़ा सवाल है जिसके साथ आज की बात खत्म करते हैं। क्या एक ऐसा सिस्टम जो हमेशा से बंद दरवाजों और नेटवर्क्स पर बना है, कभी सच में सबके लिए खुल सकता है? हमारा भविष्य काफी हद तक इसी सवाल के जवाब पर निर्भर करता है। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।